going to explain you inverse proportion. So first we learn the definition of the inverse proportion. Inverse proportion. When the value of one quantity increases with respect to decrease in the other quantity, then they are said to be inverse proportion. इनवर्स प्रपोर्शन क्या है? जब एक वैल्यू का क्वांटिटी इंक्रीज होता है विथ रेस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, जो दूसरा क्वांटिटी रहता है वो डिक्रीज हो जाता है, जो दूसरा क्वांटिटी का रहता है वॉल्यूम वो डिक्रीज हो जाता है, तो उससे हम लोग इनवर्स प्रपोर्शन कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे, अगर वर्कर्स हैं, अगर 15 वर्कर्स हैं तो उनको काम करने के लिए 20 डेज चाहिए. कोई भी वर्क जो रहेगा 20 डेज में कंप्लीट करेंगे. अगर वहीं पे 20 वर्कर्स हैं तो उनको काम करने के लिए 10 डेज चाहिए. तो यहाँ क्या हो रहा है, वर्कर्स कम है तो डेज ज़्यादा चाहिए काम करने के लिए. अगर वर्कर्स ज़्यादा है तो डेज कम चाहिए. तो यहाँ पे क्या होता है, जो एक वॉल्यूम इंक्रीज होता है वैल्यू, तो दूसरा वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है. तो इसे इनवर्स प्रपोर्शन कहते हैं. और डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो दोनों इंक्रीज होगा. एक वैल्यू इंक्रीज हो, दूसरा का क्वांटिटी का वैल्यू भी इंक्रीज होगा. लेकिन इनवर्स में डिफरेंट है, अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो एक डिक्रीज होगा. जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको लिखी हूँ, देखो 15 वर्कर्स है तो 20 डेज काम करने के लिए चाहिए, काम कंप्लीट करने के लिए 20 डेज चाहिए. अगर 20 वर्कर्स है तो काम 10 डेज में ही कंप्लीट हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या है, ये इनवर्स प्रपोर्शन है. The number of people increases, the work will be done soon. यहाँ पे जैसे people increase होंगे काम उतना ही जल्दी होगा. तो अभी ये इनवर्स प्रपोर्शन के ऊपर बेस होके हम लोग प्रैक्टिस सेट 38 सॉल्व करेंगे. प्रैक्टिस सेट 38. फर्स्ट क्वेश्चन, 5 workers take 12 days to weed a field. How many days could 6 workers take? How many could 15 take? So यहाँ पे क्या है, 15 वर्कर्स टेक 10 डेज टू वीड द फील्ड. फील्ड को वीड करने के लिए 5 वर्कर्स 12 डेज लेते हैं. वहीं पे 6 वर्कर्स कितने लेंगे और 15 वर्कर्स कितने लेंगे. तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे. सो इन आंसर सीयर यहाँ क्या हो रहा है, 5 वर्कर्स 12 डेज ले रहे हैं तो 6 वर्कर्स कितने लेंगे, 15 वर्कर्स कितने डेज लेंगे. तो ये क्या है, इनवर्स प्रपोर्शन में है. इट इज इन इनवर्स प्रपोर्शन. सो यहाँ आंसर लिखेंगे, 5 वर्कर्स टेक 12 days to weed a field. Let 6 workers
टेक x days। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 × 12, ये इनवर्स है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 12 इक्वल्स टू 6 × x। डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या करते थे, डिवाइड करते थे। इनवर्स प्रपोर्शन में मल्टीप्लाई करना, वर्कर्स इंटू डेज। ओके, 5 × 12 6 × x, सो 5 × 12/6 इक्वल्स टू x। यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, x इक्वल्स टू 5 × 12/6। 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, नो 5 × 2 इक्वल्स टू x। 5 2 ज़ा 10, 10 इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore 6 workers takes 10 days to do the work। अभी जैसे अभी यहाँ पे क्या हुआ, 6 वर्कर्स को 10 डेज चाहिए। अभी 15 वर्कर्स को कितना चाहिए वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम यहाँ देखें वर्कर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो डेज यहाँ कम हो रहा है। तो 5 वर्कर्स को 12 डेज चाहिए था, 6 वर्कर्स को 10 डेज। अभी 15 वर्कर्स को कितना चाहिए ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। नाउ बी, 5 वर्कर्स टेक 12 days to weed the field। Let 15 workers take x days। 15 वर्कर्स हम कितना कंसिडर कर रहे हैं, x डेज। तो 5 × 12 इक्वल्स टू 15 × x। 5 × 12/15 equals to x। So 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 12, तो 12/3 equals to x। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, x equals to 4। Therefore 15 workers takes 4 days। यहाँ हमें कैसे मालूम पड़ रहा है, यहाँ हम सॉल्व किए। 5 वर्कर्स कितने डेज, 12 डेज, 15 वर्कर्स x डेज। तो 5 × 12 होगा, 5 × 12, 5 वर्कर्स इंटू 12 डेज इक्वल्स टू 15 वर्कर इंटू x डेज। तो 5 × 12/15 इक्वल्स टू x। यहाँ पे 15 को यहाँ लाएंगे तो डिनोमिनेटर में जाएगा, 15 आएगा डिनोमिनेटर। 5 × 12 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे देखो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 12, तो यहाँ सॉरी 5 3 ज़ा 15 आएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ क्या होगा 12/3। अभी ये 3 से 12 डिविजिबल है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो x इक्वल्स टू 4 आएगा। तो यहाँ हमें मालूम पड़ता है 15 वर्कर्स टेक 4 डेज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे therefore 5 वर्कर्स इक्वल्स टू 12 डेज, 6 वर्कर्स equals to 10 days, 15 workers equals to 4 days। तो हमें इससे मालूम पड़ रहा है, देखो यहाँ वर्कर्स इंक्रीज हो रहे तो डेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, इनवर्स प्रपोर्शन कहते हैं। कैसे, यहाँ पे 5 वर्कर्स 12 डेज पे काम कर लें, क्योंकि वर्कर्स कम है तो उनको टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ 6 वर्कर, एक वर्कर एक्स्ट्रा हुआ तो उनको 10 दिन लगेगा, 2 डेज कम होगा। यहाँ पे 15 वर्कर्स हैं, 15 वर्कर्स हैं, तो यहाँ पे 4 डेज लगेगा। वर्कर्स इंक्रीज होंगे तो काम करने का डेज जो है कम होगा, जितना वर्कर्स रहेंगे उतना जल्दी काम होगा। तो ये इनवर्स प्रपोर्शन है। अभी नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू सेकेंड क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, मोहन राव took 10 days to finish a book reading 40 pages every day। How many pages must he read in a day to finish
8 in 8 days. मोहन राव है, उन्होंने 10 डेज लिया 40 पेजेस कंप्लीट करने के लिए. रीडिंग, एवरी डे उन्होंने 40 पेजेस रीड किया था. हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे, कितने पेजेस और रीड करना चाहिए 8 डेज में, जैसे वो बुक फिनिश्ड हो जाना चाहिए. तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे हम लोग डेज एंड पेज. डेज कितना है 10 डेज, पेज 40. यहाँ पे 8 डेज है, पेज x. तो अभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. 10 इंटू 40 इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स. So 10 into 40 divided by 8 equals to x. 8, सी यहाँ पे 8 जो है हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो डिवाइड में जाएगा. तो 10 into 40 by 8. तो यहाँ पे 8 1 जा 8 5 जा, ये 8 40 क्या है 8 के टेबल्स में जाएगा. 8 1 जा 8 5 जा 40. 10 into 5 equals to x. 10 into 5 50 इक्वल्स टू x. तो यहाँ पे कैसे हम लोग सॉल्व किए, डेज लिखे पेज लिखे, हम लोग सॉल्यूशन में सेंटेंस नहीं लिखे तो डेज लिखेंगे पेज लिखेंगे. तो डेज में कितना आएगा 10 डेज आएगा और पेज में 10 डेज के लिए कितने पेज 40 पेज आएगा. तो 8 डेज के लिए उन्होंने बोला है कितना डेज कितना पेज आएगा फाइंड आउट करने. तो 8 लिखेंगे डेज में, पेज में x करके कंसीडर करेंगे. तो यहाँ पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना. 10 इंटू 40 इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स. तो यहाँ पे 10 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 8 है. ये 8 क्यों आएगा, जब हम राइट हैंड साइड से 8 हम लेफ्ट हैंड साइड सेंड करेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा, तो डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पे 10 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू एक्स. 8 1 जा 8 5 जा 40. 10 इंटू 5 इक्वल्स टू एक्स. 10 5 जा 50. 50 इक्वल्स टू एक्स. तो यहाँ पे आंसर आएगा देयरफॉर 8 days can be in 8 days Mohan Rao can finish a book reading 50 page every day. मोहन राव 8 डेज में 50 पेजेस, 1 डे में उनको 50 पेजेस पढ़ना है. तो यहाँ पे कितना आया आंसर x इक्वल्स टू 50. तो उनको 50 पेजेस एवरी डे पढ़ना है, जैसे 8 डेज में वो बुक कंप्लीट हो जाए. जब वो 40 पेजेस डेली पढ़ रहे हैं तो 10 डेज में कंप्लीट हो रहा है. तो 8 डेज में अगर वो डेली 50 पेजेस पढ़ेंगे, डेली वो 50 पेजेस अगर पढ़ेंगे, बुक में का 50 पेज पढ़ेंगे तो 8 डेज में वो बुक कंप्लीट हो जाएगा. सो हियर आई कंप्लीट माय प्रैक्टिस सेट 38. इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू प्रैक्टिस सेट 39, दैट इज बोथ कंबाइन. डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोजन दोनों उसमें कंबाइन है, तो उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और वो सॉल्व करने में आपको नेक्स्ट पार्टनरशिप के बारे में है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी.